हेलो दोस्तों, मैं हूं पंकज श्रोत्रिय और आप देख रहे हैं एमपी टेट वर्ग 3 साइंस के टॉप 20 क्वेश्चन। आज हम बात करने वाले हैं जीव विज्ञान के पादप जगत के वर्गीकरण के बारे में। आपके सिलेबस में एक टॉपिक दिया गया है वर्गीकरण वाला। उस वर्गीकरण में पादप जगत और जंतु जगत दो वर्गीकरण दिए गए हैं। तो आज हम बात करने वाले हैं पादप जगत के वर्गीकरण के बारे में। इस टॉपिक से आपको कौन कौन से प्रश्न मिल सकते हैं और जो एमपी बोर्ड की जो बुक्स है क्लास 6 से लेकर क्लास 12 तक, उसमें पादप जगत से संबंधित कौन कौन से टॉपिक दिए गए हैं, वहाँ से हम आपके लिए इम्पोर्टेंट 100+ ऑब्जेक्टिव को निकाल कर लाए हैं। ये ऐसे प्रश्न हैं जो कई बार एग्ज़ाम में आ चुके हैं या ऐसे टॉपिक जहां से प्रश्न आपको मिल सकता है। तो लगभग 100+ आपको यहां पर प्रश्न मिलेंगे। आप वीडियो को 2 से 3 बार देखिए, आपको सभी प्रश्नों के उत्तर याद हो जाएंगे, क्योंकि आपके लिए हर एक नंबर इम्पोर्टेंट है। क्योंकि एक नंबर से भी आपकी मेरिट लगभग 1000 से लेकर 10,000 तक इतना डिफरेंस आ जाता है। इसलिए हर एक प्रश्न को आपको अच्छी तरह याद करना है। उसको 2 से 3 बार आपका रिवीजन होना चाहिए, तभी प्रश्नों के उत्तर आपको याद हो सकते हैं। क्योंकि कंपटीशन बहुत ज़्यादा है और यदि आप थोड़ा सा हाई लेवल का पढ़ेंगे और उसको समझने की कोशिश करेंगे और प्रश्नों के जो उत्तर हैं उनकी आप प्रैक्टिस करेंगे, तो आसानी से आपको अच्छे नंबर और अच्छी मेरिट आपको मिल जाएगी। तो शुरू करते हैं पहला प्रश्न। और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। आपको यहाँ पर केमिस्ट्री, बायो, फिजिक्स तीनों के ही इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव मिलेंगे टॉपिक वाइज। हमने केमिस्ट्री में जितने भी आपके टॉपिक दिए गए थे सभी टॉपिक से प्रश्नों को निकाल कर अपलोड कर दिए हैं। आप उन्हें 2 से 3 बार ज़रूर देखिए। वो प्रश्न ऐसे हैं जो आपको एग्ज़ाम में 100% मिल सकते हैं, क्योंकि हर एक टॉपिक से हमने लगभग 10 से 20 प्रश्नों को निकाला है। तो आसानी से आपको उससे संबंधित प्रश्न ही आपको एग्ज़ाम में मिलेंगे। तो आप ज़रूर वीडियो को ज़रूर देखिए और लगभग 2 या 3 बार आप देखेंगे तो आसानी से आप याद कर लेंगे। तो शुरू करते हैं आज का पहला प्रश्न। निम्नलिखित में से किसे पौधों के वर्गीकरण का जनक कहा जाता है? तो उनका नाम है थियोफ्रेस्टस। बी ऑप्शन इसका सही है। तो पौधों के वर्गीकरण का जनक थियोफ्रेस्टस को कहते हैं। अगला प्रश्न है, शैवाल में किस प्रकार की संरचना पाई जाती है? तो शैवाल या एल्गी में थैलस संरचना पाई जाती है। अगला प्रश्न है, ब्रायोफाइट्स को किस नाम से जाना जाता है? तो इसे जाना जाता है प्राथमिक स्थलजीवी पौधे। इम्पोर्टेंट प्रश्न है, ब्रायोफाइट्स को किस नाम से जाना जाता है? तो इन्हें हम प्राथमिक स्थलजीवी पौधे भी कहते हैं। अगला प्रश्न है, जिम्नोस्पर्म में बीज किस प्रकार के होते हैं? तो इसमें नग्न बीज होते हैं। तो सही ऑप्शन होगा ए। अगला प्रश्न है, आवर्तबीजी पौधों में बीज किस संरचना के अंदर पाए जाते हैं? तो ये पाए जाते हैं बीज कोश में। शैवाल में शरीर की संरचना कैसी होती है? तो थैलस जैसी होती है। लाल शैवाल में प्रमुख भंडारण उत्पाद क्या है? तो इसमें फ्लोरीडियन स्टार्च होता है।
अगला है हरी शैवाल कौन सा वर्णक पाया जाता है। हरी शैवाल में कौन सा वर्णक पाया जाता है, तो उसका नाम है क्लोरोफिल। ए और बी, ए ऑप्शन इसका सही है। अगला प्रश्न है भूरी शैवाल में प्रमुख भंडारण उत्पाद है, तो इसमें लेमिनेरिन और मैनिटोल होता है। अगला प्रश्न है अधिकांश शैवाल में प्रजनन का कौन सा प्रकार पाया जाता है, तो इसमें लैंगिक और अलैंगिक दोनों, सी ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न है शैवाल में कायिक प्रजनन मुख्यतः किस प्रकार से होता है, तो इसका सही आंसर होगा खंडन द्वारा या विखंडन द्वारा, जिसे हम कहते हैं फ्रेगमेंटेशन। अगला प्रश्न है शैवाल में अलैंगिक जनन किससे होता है, तो यह होता है बीजाणुओं द्वारा। अगला प्रश्न है शैवाल में सबसे सामान्य अलैंगिक जनन की इकाई कौन सी होती है, तो वह होती है बीजाणु, जूस्पोर। शैवाल में जो बीजाणु गतिशील होते हैं उन्हें क्या कहते हैं, तो उन्हें गतिज बीजाणु कहते हैं। शैवाल में लैंगिक जनन किस प्रकार का हो सकता है, तो यहाँ पर आइसोगेमी भी होता है, एन आइसोगेमी भी होता है, ऊगेमी भी होता है, तो इसका सही आंसर होगा उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न है समगामी में युग्मक कैसे होते हैं, तो ये आकार में समान होते हैं। अगला है विषमगामी में युग्मक कैसे होते हैं, तो असमान आकार के होते हैं। उगामी में जो युग्मक होते हैं वो किस प्रकार के होते हैं, तो इसका सही आंसर होगा नर युग्मक छोटा और गतिशील होता है तथा मादा युग्मक बड़ा और अचल होता है। शैवाल में अलैंगिक जनन के लिए कौन सा संरचना उत्तरदायी है, तो यहाँ पर सही आंसर होगा स्पोर्स या बीजाणु। अगला प्रश्न है शैवाल में लैंगिक जनन का अंतिम परिणाम क्या होता है, तो अंतिम परिणाम जो होता है वो होता है जाइगोट का निर्माण, सी ऑप्शन इसका सही है। तो आज हमने टॉप 20 क्वेश्चन को देखा है। अगले वीडियो में आपको इसी टॉपिक से आपको टॉप 20 ऑब्जेक्टिव मिलेंगे। तो आज के लिए इतना ही। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।